अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। भाभी जा रही हैं मायके और यहाँ पर वो तैयार हो रही हैं। तो जब भी वो मायके जाती हैं तो खूब तैयार श्यार होकर जाती हैं और मैं बड़ी शौक़ से देखती रहती हूँ उनको जब वो रेडी होती हैं। तो बस एक दिन ही लगाया था भाभी ने मायके में। और यहाँ पर मैं बना रही थी मैकरोनी। गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और बच्चे कहते हैं कि हमने रोटी वगैरह नहीं खाना, तो वो रोटी इतनी शौक़ से नहीं खाती बेटी मेरी, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मैकरोनी। और मैं भाभी को कह रही थी कि आप भी टेस्ट करके जाना, जाने से पहले थोड़ी सी खा के जाना, क्योंकि खाना तो हमने थोड़ी देर तक बनाना था। आज हमने बनाने हैं पाए, तो पाए मेरी बेटी इतने शौक़ से नहीं खाती, तो उसके लिए मैंने फिर मैकरोनी बना ली थी और फिर भाभी ने भी मैकरोनी शौक़ से खाई थी। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ख़ुसूसन जब बच्चों की फ़रमाइशें पूरी करो और किचन में बुरा हाल हो जाता है गर्मी से। तो मैंने तो बना ली थी मैकरोनी और अब अम्मी जो है वो पाए बना रही हैं। तो जो पाए हैं वो प्रेशर कुकर में चढ़ा दिए हैं, गलने के लिए रख दिए हैं। तो अब इसके साथ ही मिसाला बना रहे हैं। तो लहसुन अदरक को भून कर उसमें लाल मिसाला कूटा हुआ और पिसी हुई हल्दी और साथ में ही पिसा हुआ लाल मिसाला और साथ में थोड़ा सा नमक और सूखी धनिया पिसी हुई। और जबकि जो यखनी बना रहे हैं हम, जो पाए गला रहे हैं, तो उसमें सूखी धनिया साबित डाली थी और नमक डाला था, हल्दी डाली थी। तो बस जी यहाँ पर मिसाला हमारा भून चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे दही। और दही डालकर और फिर अच्छी तरीके से भूनेंगे मिसाले को। और इसमें अब हम डाल देंगे पाए। जब हमारे मिसाला जो है वो अच्छी तरीके से भून जाएगा हमारा मिसाला और दानेदार हो गया है मिसाला, तो अब इसमें हम पाए डाल देंगे। और ये जो मिसाला है हमने पानी डाल डाल कर भूना है, क्योंकि जितना अच्छा मिसाला भुना हुआ होता है और पाए अच्छे बनते हैं। तो जी यहाँ पर फिर हमने इसमें डाल दिए थे पाए और उसके बाद थोड़ा सा भून कर फिर इसमें हमने यखनी ऐड कर दी थी। और हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पाए बनाते हैं और मिसाला बस भूनते हैं ज़्यादा, और इसमें दही डालकर जो है हम पाए बनाते हैं। टमाटर हमने बिल्कुल नहीं डाला, दही से ही काम बस हमने चलाया, क्योंकि हम जी सराइकी जो हैं वो सिर्फ दही डालकर ही पाए बनाते हैं। और जी ये यखनी को छान कर फिर इसमें डाला था, क्योंकि जो बीच में लहसुन भी हमने ऐड किया था इस यखनी में, तो फिर लहसुन वगैरह ताकि जो है वो मुंह में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी कूट कर भी हम डाल चुके हैं इसमें लहसुन अदरक। और जब हमने यखनी चढ़ाई थी तो उसमें ये साबित गरम मसाला डाला था। ये देखें, ये इसमें हमने डाला था, काली मिर्चें साबित डाली थी और दालचीनी का टुकड़ा डाला था। और ये सारे ही जो साबित गरम मसाले हैं ना वो हमने ऐड किए थे। और जी इसके साथ ही पाए जो हैं वो हमने धीमी आंच पर रख दिए हैं। जैसे ही बस जी गाढ़ा होगा सालन तो फिर हम उतार लेंगे। अच्छा, ये बादाम आए हुए थे, काजू तो मेरी बेटी खा गई है, तो वो तो जल्दी ही फिनिश हो जाते हैं। तो ये बादाम पड़े हुए थे, तो ये हस्बैंड ने भेजे हुए थे, तो इनको मैं जार में डाल कर रख रही थी। तो क्योंकि गर्मियाँ हैं और चींटियाँ इतनी आ जाती हैं और मुझे डर लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए बादाम, तो इनको मैं जी जार में डाल कर रख रही हूँ। तो ये है कि बादाम वगैरह खीर बनाने में और इस तरह की चीज़ें बनाएं तो काम आती हैं। और जी पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। और जब हम खाना खा चुके थे 3-4 बजे जाकर हमारी बहन आई थी, और उस वक्त जी पाए हमारे फिनिश हो चुके थे, क्योंकि हम हेल्पर को भी खाना देते हैं। फिर अब्बू अम्मी सब ने पाए बहुत शौक़ से खाए थे। फिर बहन आ गई थी, तो उस वक्त तक सालन इतना बचा नहीं था। ये तो शुक्र है कि कल वाला चिकन कढ़ाई का सालन जो है वो पड़ा हुआ था, तो बहन वही बैठ कर अब खा रही हैं। और जब भी बहन रहने के लिए आती हैं तो जी फिर सबको ही टाइम देती हैं, और अब्बू को तो स्पेशल अब्बू के साथ बातें करती हैं और अब्बू को टाइम देती हैं। तो यहाँ पर जी बहन बातें कर रही थी अब्बू के साथ। और जी फर्श तो है अभी अभी जी ये पोर्च वाली साइड का, तो दिल कर रहा था कि बाहर ही बैठते हैं। वैसे तो गर्मी थी, लेकिन यह है कि अंदर बैठ बैठ कर एसी के अंदर भी तो दिल उकता सा जाता है। तो फिर ये सोचा कि बाहर ही आकर बैठते हैं लॉन में ही। फिर हमने यहाँ पर जी कुर्सियाँ रख दी थी और यहीं पर ही पंखा भी चला लिया था और यहीं पर बैठ गए थे शाम के टाइम। और बच्चे जी जब रहने के लिए आते हैं तो खूब रौनक हो जाती है।
और जी ये टाइम था हमारा चाय का और चाय बन रही थी। तो हस्बे मामूल जैसे कि शाम की चाय हम पीते हैं। बस ये है कि आजकल मैंने सुबह की चाय छोड़ी हुई है और शाम की चाय पीती हूँ। और ये देखें जी बच्चों की रौनक। और ये जो मशहूर आजकल सॉन्ग आया हुआ है तो ये उसके स्टेप कर रहे थे बच्चे यहाँ पर। और साथ ही फिर जल्दी से बना लिए थे दही बड़े। दही बड़े जो हैं वो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो घर के बनाते हैं, घर में ही बनाते हैं, क्योंकि जो स्पाइस हैं वो नॉर्मली डालते हैं ताकि बच्चे भी शौक़ से खा लें। और बाहर ही फिर पोर्च वाली साइड पर ही चारपाई बिछाकर और यहीं पर बैठकर हम यहाँ पर दही बड़े एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ही फिर बिनोई भी आ गए थे। और ये तकरीबन अब जी रात हो चुकी थी, 7 साढ़े 7 8 बजे का ऐसे टाइम था। और जी ये है नेक्स्ट डे और आज जी भाभी की अम्मी, खाला, बहन सब आ रहे हैं आज का दिन गुज़ारने के लिए। तो आज तो भाभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और कुकिंग भी हो रही है। और ये जी साथ में हम बैंगन फ्राई कर रहे हैं और इनको हमने जी मसाला लगाकर मैरिनेट कर लिया था। और ये देखिए ये मसाला बचा हुआ भी है और ये हमने फ्राई कर लिए थे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरह। और इसके साथ ही ये मटन कढ़ाई बनाई थी और जी मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। और अब बना रहे हैं पुलाव, जो कि हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। तो जल्दी से फिर मैंने चिकन पुलाव बना लिया था और इस तरह से जल्दी जल्दी जी हमने किचन में 2-3 डिशें रेडी कर ली थी। और जी ये जो चिकन है इसको भून कर इसमें जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी मैंने कूट लिया है, तो इसके साथ भी थोड़ा सा भूनूँगी। और साथ में ही जो हरी मिर्चें हैं उनको भी कूट लूँगी, वो भी डालूँगी, क्योंकि उनसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस सिंपल तरीका है पुलाव बनाने का। और स्पेशल अगर यखनी पुलाव बना रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यखनी पुलाव का ये है कि सभी शौक़ से खाते हैं। बिरयानी जो है वो ज़रा थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तो उसको ज़रा ज़्यादा ही टाइम देना पड़ता है। और जी फिर थोड़ी देर के बाद ही भाभी के मायके वाले आ गए थे। और जी ये तकरीबन आए थे 2 बजे के करीब आए थे। और अब जी भाभी की खाला का इंतज़ार हो रहा था कि वो जैसे ही वो आएँ तो फिर खाना लगाएंगे। तो बस भी थोड़ी देर के बाद ही फिर भाभी की खाला भी पहुंच गई थी। और फिर जैसे ही वो आई थी उनका ही इंतज़ार हो रहा था, तो फिर हमने खाना भी लगा दिया था साथ में। और आज तो मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खुश थी। और जी क्योंकि उनके मायके वाले आए हुए हैं, उनकी अम्मी आई हुई थी, उनकी खाला आई हुई थी, बहनें आई हुई थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी और खुशी-खुशी हर काम कर रही थी। तो जी खाना फिर हमने लगा दिया था और खाने में जैसे कि बताया है मटन कढ़ाई थी, चिकन पुलाव था और साथ में ही बैंगन फ्राई कर लिए थे। और खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मटन कढ़ाई तो स्पेशल उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। और साथ में ही बना ली थी ग्रीन चटनी। फिर ऐसे खानों के साथ जी पुदीने की चटनी अच्छी लगती है। खाना खाने के फ़ौरन ही बाद जी फिर थोड़ा सा रेस्ट किया था। और फिर 4-5 बजे जी जी जैसे कि चाय बनती है हमारे घर, तो उसके बाद चाय बनी थी, चाय पी थी। और फिर उसके बाद जी फ़ौरन ही फिर हमने बर्तन भी धुलवा लिए थे। ये देखें जी चाय वगैरह पीकर और ये देखिए बर्तन हमारे धुल चुके हैं। और जी अब इतनी देर में फिर उनके जाने की तैयारी भी हो गई थी, तकरीबन वो 7-8 बजे तक गए थे। तो यहाँ पर जी वो रेडी हो रहे थे क्योंकि कहीं और भी जाना था उन्होंने। और भाभी ने लिया था नया सूट, तो वो दिखा रही थी वो अपनी अम्मी को। और यहाँ पर अपना सूट दिखा रही थी, जैसे कि होता है कि जैसे खाला आई हुई थी और अम्मी आई हुई थी, तो उनको अपना सूट दिखा रही थी। और ये जी पिंक कलर का भाभी ने सूट लिया है और कढ़ाई है सारी उसके ऊपर। थोड़ी देर के बाद ही सब फिर लॉन में आ गए थे और थोड़ी देर वहाँ बैठे थे। और फिर उसके बाद ही उन्होंने फिर जाने की तैयारी पकड़ ली थी। और जी यहाँ पर फिर हम आ गए थे अपने मेहमानों को सी ऑफ करने के लिए। और जी हम उनको सी ऑफ कर रहे थे यहाँ पर। और खूब ही रौनक थी उस दिन हमारे घर, खूब रौनक रह गई थी। और जी ये है नेक्स्ट डे और हम आए हुए थे बेल एंड टेल। तो हस्ब मामूल हमने यहाँ से खाया था ड्रम स्टिक खाए थे और जूस पिया था मिंट मार्गरेटा और पीच का। गर्मी है आजकल बहुत ही। और जी ये है आज का मेरा व्लॉग। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त।
अल्लाह हाफ़िज़।